हम लोगों ने इसके पहले के क्वेश्चंस को देख लिया है। आज के इस एपिसोड में हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो इकोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। बेसिकली वो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं और आपके एग्जामिनेशन जो लोकपाल भर्ती का होने वाला है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और इन चीज़ों को नोट डाउन आप करते चलें जिससे आपको चीज़ें बहुत जल्दी से प्रिपेयर हो सके या फिर वीडियो के साथ साथ आप उनको प्रिपेयर करने की कोशिश करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन कौन सा है। तो ये दक्षिण भारत की जब बात करेंगे तो एपिको आंदोलन है। जब उत्तर भारत की बात आएगी तो चिपको आंदोलन एक वर्ड था, उसके नाम से जाना जाता था। लेकिन अभी यहाँ पे दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं तो एपिको आंदोलन के नाम से था। चिपको आंदोलन संबंधित है तो ये पादप संरक्षण से है, यानी पौधों के संरक्षण से या पेड़ पौधों के संरक्षण से संबंधित है। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित प्रमुख कथन, तो पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम से संबंधित जो है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं वह उन्हें स्वपोषित कहते हैं। तो इस प्रकार से इस शब्द की शुरुआत हुई थी। पारिस्थितिकी तंत्र जिसे इकोसिस्टम कहा जाता है शब्द का प्रथम प्रयोग जो है एजी टांसले द्वारा ही किया गया। भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में लागू हुआ था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए कब लागू किया गया था। तो इसे 1986 में लागू किया था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, जनजातीय एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों के मान्यता अधिनियम को लागू किया गया था। तो दिसंबर 2006 में इसे लागू किया गया। वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वन्य संरक्षण अधिनियम को 1980 में और भारतीय वन्य जीव संरक्षण, यहाँ वन संरक्षण है और ये वन्य जीव संरक्षण है, दोनों में अंतर है, इसे 1972 में लागू किया गया था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। तो व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक, यह इसके व्यवस्थाओं का संरक्षण और समर्थन करता है। वह जो एक समर्थन सेवा है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग पोषक चक्रण और फसल परागकरण के नाम से जानते हैं। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों, जंतुओं, अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो वो वियोजक कहलाते हैं, जिसे डिकम्पोजर यानी अपघटक भी कहा जाता है, इस नाम से हम लोग इसे जानते हैं। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम होगा स्वपोषी यानी डाइटम, एंड क्रस्टेशिया यानी शाकाहारी उपभोक्ता, और हेरिंग यानी मांसाहारी उपभोक्ता। इसका सही क्रम इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव वानिकी जिसे बायोनॉमिक्स कहा जाता है से संबंधित है। तो क्या चीज़ संबंधित है। तो यह परिस्थितिकी का पर्याय है यानी सिनोनिम्स है, और यह प्राकृतिक तंत्रों पर मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत ऊर्जा अंतरण क्रमबद्ध स्तरों का एक श्रृंखला क्या होता है, इसे क्या कहते हैं। तो इसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैव मंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है। तो यह पूरा एक दिशी होता है यानी कि एक ही ओर से। एंड ऊर्जा को ना तो सृजन हो सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, यह एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित होती है। तो यह ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार है जो पर्यावरण के ऊपर भी लागू होता है। ये ऊर्जा के संरक्षण से अधिनियम संबंधित है, इसलिए यहाँ पर इसकी बात की जाती है इस तरह से। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि जैव वानिकी अर्थात बायोनॉमिक्स शब्द बायो तथा नॉमिक शब्दों से मिलकर बना है। बायो शब्द का तात्पर्य होता है जीव या जीवन से, जबकि नॉमिक्स ग्रीक शब्द है जिसे नोमोस कहा जाता है, जिसका मतलब होता है व्युत्पन्न, जिसका अर्थ है नियम यानी लॉ। और बायोनॉमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाता है जीवन के नियम, इसीलिए। नेक्स्ट वन, हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा क्या होती है। तो यह घटती जाती है हर पोषण के स्तर पर। जब भी बात करते हैं तो यह लगातार घटती चली जाती है। विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता की जो मात्रा होती है वह पारिस्थितिकी शाकाहारी व स्वांगीकृत हो जाता है। तो वह लगभग कितना प्रतिशत होता है। तो कुल 10%। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो ये
अर्नीज नेस ने किया था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि पारिस्थितिकी निषेध आला की संकल्पना को प्रत्यापित किया था, किसने प्रतिपादित किया था? तो ये ग्रीनले ने किया था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता तो किस बात को दर्शाती है? ये पिक्नोक्लाइन को दर्शाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो हैलोक्लाइन कहा जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन कि किसी जल निकाय में गहराई के साथ साथ तापमान में परिवर्तन को क्या दर्शाता है? तो थर्मोक्लाइन होता है, इस चीज़ को दर्शाता है। तो ये आज के थे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। जुडिशियल हाइब्रिड आईक्यू को आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल पर बने रहें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाले अपकमिंग वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें। एक ऐसे ही नए वीडियो नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में।